हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हर इंसान का अपना अपना एक कर्म है, एक कर्म की पोटली है और उसके अनुसार हमें फल मिलता रहता है। और जैसे ही हम कर्म करते जाते हैं, आगे बढ़ चलकर वही कर्म फल हमें मिलते जाते हैं। तो कई माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं ना कि हमारे बच्चे लाइफ में पता नहीं क्या ही करेंगे, कैसी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, वो क्या कर पाएंगे जीवन में। उनसे ज़्यादा माँ-बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ज़रूरी भी है, जब बच्चे छोटे हैं तो आप उनको सही गाइडलाइन दीजिए, सही राह पे रखिए और उसे अच्छी मार्गदर्शन दीजिए। और पढ़ाई के लिए हम जितना प्रेशर करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आप उसे जीवन जीने का सही सलीका सिखाएँ। मतलब डरा-डरा कर जीना, आप उसको डरा-डरा कर जो आप प्रेशर दे रहे हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करेगा तो लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाएगा, मजदूरी ही करता रह जाएगा। जो ऐसी बातें हम बच्चों को बोलते हैं ना, उनके दिमाग में वो चीज़ें धीरे-धीरे फिट होती जाती हैं और बच्चे धीरे-धीरे थोड़ा शाय टाइप के हो जाते हैं। वो किसी से अपनी बातें शेयर कर नहीं पाते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि आप जो कुछ भी बच्चों को बोल रहे हैं या फिर किसी को भी बोल रहे हैं ना, वो बातें उसके दिमाग में सामने वाले इंसान के बॉडी पे रिएक्ट करता है। वो चीज़ों को समझता और जानता है और खुद को वो ये समझने लगता है कि पता नहीं मेरे से कुछ हो पाएगा कि नहीं, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा या नहीं। मतलब उसमें डाउट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेकर बोलिए ना। आप बच्चों को हौसला दीजिए, उनसे आप बोलिए कि कोई नहीं बेटा, अब की बार अगर तुम फेल हो भी गए हो, तो नेक्स्ट बार हमें पता है कि तुम अच्छे रैंक लेकर आओगे। जब ऐसी बातें आप करेंगे तो बच्चे को लगता है कि दुनिया अब समझे चाहे ना समझे, मेरे माँ-बाप तो मुझे समझते हैं ना। वो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो क्यों ना मैं फिर से अच्छे से तैयारी करूँ। उनमें एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप अपने बच्चों को खुद ही मोटिव कर सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप खुद उनको तैयार करिए, क्योंकि दुनिया तो उनकी कमजोरियां बताती ही हैं, मगर आप भी उसमें शामिल मत होइए। और बच्चों के भविष्य को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जो चीज़ उसे अगर यूनिवर्स बनाना चाहेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसके लिए वही राह, वही लोग, वैसी सिचुएशन यूनिवर्स खुद बनाना स्टार्ट करता है और धीरे-धीरे उसकी लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। फिर जो जिस जगह पे पहुँचना चाहता है, उस जगह पे वो पहुँच भी जाता है। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को सही गाइडलाइन ज़रूर दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उनको एकदम खुला छोड़ दीजिए। आप उनको सही मार्गदर्शन ज़रूर दीजिए, ताकि वो जीवन को समझ सकें और लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, वो उस चीज़ को हैंडल कर सकें। जब ऊपर वाला इस दुनिया में भेजता है किसी को, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ करके भेजता है। फिर अगर उसने इस दुनिया में किसी को भेजा है ना, तो उसके लिए वो कुछ न कुछ करके ही भेजा है। तो आप निश्चिंत रहिए और खुद में भी ज़्यादा टेंशन मत रखिए। आप ये समझिए कि मेरे बच्चे इस लायक हैं कि वो ज़रूर कुछ न कुछ कर लेंगे। और उनको ना बचपन से आप ये चीज़ें समझाइए कि जो कुछ भी तू बनना चाहता है, उस चीज़ के बारे में विचार करो, उस चीज़ के बारे में एक्शन लेना स्टार्ट करो, तभी तुम लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। आप ये चीज़ें आप समझा सकते हैं, क्योंकि जो छोटी-छोटी बातें हम बच्चों के दिमाग में फिट करते हैं ना, वो चीज़ें उनको लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। वो चीज़ों को समझते, जानते हैं और सही जगह पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपका बच्चा है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप उसको सही मार्गदर्शन दीजिए, अच्छे राह पे रखिए, उसे चीज़ों को समझाइए और उसके बाद में आप टेंशन मुक्त हो जाइए। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, हम इंसान हैं, हमें गलतियाँ होती हैं, तो कभी भी ना अगर पास्ट में किसी से कुछ भी गलतियाँ हुई हों, चाहे गलती से या फिर जानबूझकर, और अगर बाद में उस चीज़ का सामने वालों को एहसास हो गया है कि मेरे से गलती हो गई है, तो आप माफ़ कर दीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करिए। हो जाता है, हर इंसान, हम इंसान हैं ना, और हम ही से गलती होती है। तो फिर एक गलती को लेकर अगर हम किसी की
सामने वाले इंसान अगर सुधरना चाहता है और उसको आप मौका भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। क्योंकि इंसान को जब चीज़ें समझ में आती हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो सुधर जाता है, उसको किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर अंतर्मन से सुधर गया ना, तो फिर वो दोबारा कभी बिगड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है किसी के साथ में, तो आप उसको माफ़ करिए और उसको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करिए। आप इतना तो कर सकते हैं ना कि कोई नहीं, हो गया, होते रहते हैं, तुमने गलती सही सही पर गलती तो हुई थी, पर मैं उस चीज़ को अब छोड़ते हैं, लाइफ में अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और अगर इस टाइम पे पुरानी चीज़ों को लेकर आप खिच-खिच कर रहे हैं, खुद भी टेंशन ले रहे हैं और सामने वाले को भी परेशान कर रहे हैं ना, तो ना सामने वाला खुश रहेगा और ना आप खुद खुश रह पाएँगे। फिर जीवन है, यहाँ पे हमेशा खिच-खिच, लड़ाई-झगड़ा करके जीने से कोई मतलब नहीं है। आप खुश होकर भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं ना, तो उसके लिए छोटा-छोटा परिवर्तन तो लाना पड़ेगा जीवन में, तभी आप खुश रह पाएँगे। सो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ पे। तो आप इस चीज़ को समझिए, जानिए, क्योंकि आप खुद भी इतने समझदार हैं कि चीज़ों को कैसे, किस जगह पे मुझे एक्शन लेना है, कहाँ पर कैसा डिसीज़न लेना है, ये हर चीज़ हर किसी में समझ में होती है। तो आप खुद समझदार हैं और सही मार्गदर्शन चुनिए, सही राह पे रहिए, खुद भी सही राह पे रहिए और सामने वाले को भी सही राह पे रखिए और अपने बच्चों को भी आप सही मार्गदर्शन दीजिए। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।